नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित चंदन उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग। चंदन उपन्यास की कहानी बहुत ही रोमांचक है, रोमांटिक है और इसको पूरा सुनने के लिए पहले के 3 भाग अवश्य सुने। तो प्रस्तुत है चौथा भाग। पायल का पूरा दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा था। आश्रम से वापस आकर किसी काम में उसका जी न लगा था और रात को बिना खाए वह सोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई थी। सुमित्रा देवी उसकी हालत देखकर भयभीत सी हो रही थीं। उसका आश्रम से चीखकर भाग जाना और सारे दिन खोए खोए रहना बालयोगी की इस बात को सिद्ध कर रहा था कि वह किसी गिरह में जरूर जकड़ी हुई है। यूं तो बालयोगी का आशीर्वाद उन्हें ढाढ़स बांध रहा था, फिर भी वह कुछ चिंतित थीं और घर की शांति के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। पायल पति की प्रतीक्षा किए बिना सोने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन वह जैसे ही आंखें बंद करती बालयोगी का व्यक्तित्व उसके सामने आ खड़ा होता। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह जाती और वह घबराकर आंखें खोल लेती। वह अभी इसी दुविधा में थी कि अशोक बेडरूम में प्रविष्ट हुआ। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और पलंग पर पास बैठते हुए बोला, माँ जी, कह रही थी कि आज तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं थी, वह आहिस्ता से बोली। तो लो, यह सेब खा लो। उसने हाथ से छुपा हुआ सेब पायल की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मेरा जी नहीं, लेकिन इसे हम दोनों को आधा आधा खाना जरूरी है। क्यों? बालयोगी की आज्ञा है। बालयोगी? वह चौंक कर उठ बैठी। हाँ, यह उन्हीं का प्रसाद है। माँ जी कहती थी इसके बाद हमारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। हमारी नहीं, माँ जी की, उसने गुस्से से कहा और स्थिर दृष्टि से पति को देखने लगी। उसकी आंखों में सेबों के बाग का वह दृश्य घूम गया जब वह और चेतन दांतों में एक ही सेब दबाए आधा आधा खा रहे थे। वह तड़प उठी और घूर घूर कर सेब को देखने लगी। यह क्या हो गया है तुम्हें? अशोक उसकी यह हालत देखकर भयभीत स्वर में पूछ बैठा। तंग आ चुकी हूं मैं इन टोटकों से, अब मैं कोई टोना टोटका नहीं करूंगी, वह झुंझलाकर बोली। प्लीज़, मेरे लिए, अशोक ने आग्रह किया। आपके लिए मैंने क्या क्या ना किया। डॉक्टरों हकीमों से इलाज करवाया, फीरों फकीरों के सामने झोली फैलाई, साधु संतों के चरण छुए, झाड़ फूक करने वालों की वाहियात बातें सहन की, संतोषी माँ के व्रत रखे, बासी रोटियां खा खा के दिन गुजारे, कौओं को दूध भात खिलाया। अब और क्या चाहते हैं आप? जब भाग्य ही में औलाद नहीं लिखी तो यह आधा सेब खाने से कैसे हो जाएगी? पायल एक ही सांस में कहती चली गई। उसके चुप होते ही अशोक ने बड़े विनय से कहा, मान जाओ पायल, हो सकता है बालयोगी का यह प्रसाद हमारी आशाओं का दीप जला दे। कुछ नहीं होगा, सब ढोंगी और बदमाश हैं, कोई योगी है नहीं इस धरती पर। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ पायल, फिर भी इस तरह किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बालयोगी में कुछ तो शक्ति होगी जो सारी दुनिया उनकी तरफ खिंची चली आ रही है। लो, यह सेब खा लो। इसके बाद अगर हमारे संतान ना हुई तो फिर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, अपने भाग्य पर धीरज करके बैठ जाऊँगा। कहते कहते अशोक की आंखें भर आईं। पायल को अचानक उसकी हालत पर तरस आ गया और वह हाथ बढ़ाते हुए बोली, तो लाइए, पहले आप खाएंगे या मैं? दोनों एक साथ खाएंगे, अशोक ने खुश होकर जल्दी से कहा और वह सेब दांतों में पकड़कर अपना मुंह पायल की ओर बढ़ा दिया। पायल ने भी सेब में अपने दांत गड़ा दिए और दोनों इस प्रकार एक साथ सेब खाने लगे। थोड़ी देर के लिए पायल फिर कल्पना की दुनिया में खो गई। अचानक उसे अशोक इस समय चेतन नजर आने लगा और वह स्वयं 16-17 बरस की चंचल पायल बन गई। एक अनजानी सी मिठास उसके पूरे बदन में दौड़ने लगी। जानती हो, बालयोगी ने और क्या कहा है? अशोक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया और वह कल्पना की दुनिया से निकलते हुए माथे पर बल डालकर पूछ बैठी, क्या कहा है? तुम कल से माथे पर सिंदूर का टीका नहीं लगाओगी। वह कौन होता है मेरे माथे से सिंदूर छुड़ाने वाला? वह भड़ककर बोली। नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो। उन्होंने कहा है कि तुम सिंदूर के स्थान पर चंदन का टीका लगाया करो। चंदन का शब्द पायल के दिल पर तीर सा लगा। वह चेतन के इस प्रकार प्रतिरोध लेने पर तिलमिला गई और उसने मुंह से भरा हुआ सेब का टुकड़ा घृणा से जमीन पर थूक दिया। अशोक फिर घबरा गया और जल्दी से बोला, अरे अरे,
आज तुम इस तरह बार बार क्यों भड़क जाती हो? इसलिए कि मैं तंग आ गई हूं इन सब बातों से। क्या आप मुझ पर दया नहीं कर सकते? आपको तरस नहीं आता मुझ पर? दया की भीख तो मैं तुमसे मांग रहा हूं। कहा ना, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है तुमसे। अशोक ने इस तरह गिड़गिड़ाकर कहा कि पायल को फिर उस पर तरस आ गया और उसने दोबारा सेब खाते हुए, अच्छा, यह भी करके देख लूंगी। और कुछ बालयोगी महाराज ने कहा हो तो वह भी बता दीजिए। वह बताने वाली बात नहीं है, अशोक ने मुस्कुराकर कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पायल उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी और प्यार से अपने आप को उसने पति के हवाले कर दिया। अशोक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे बालयोगी का आशीर्वाद आज ही सफल हो जाएगा। भगवान अवश्य उसे पुत्र दान देंगे। उसमें एक नई शक्ति और उत्साह भर गया। उसने वही शक्ति और उत्साह पायल में भी जगाने का प्रयत्न किया, मगर पायल तो जैसे कोई कर्तव्य निभा रही थी। उसे उसके प्यार से कोई दिलचस्पी न थी। थोड़ी देर में अशोक पायल से अलग होकर बिस्तर पर लेट गया और उसकी बाह पर अपना सिर रखकर खर्राटे भरने लगा। लेकिन पायल की आंखों से नींद अब भी उड़ी हुई थी। उसे अपने पति पर तरस आ रहा था, जो केवल संतान की कामना में माँ और उस ढोंगी बालयोगी की कार्यसिद्धि का माध्यम बन रहा था। कुछ ही दिनों में बालयोगी की चर्चा जंगल की आग की तरह आसपास के सारे क्षेत्रों में फैल गई। जिंदगी की खुशियों से वंचित और मजबूर लोग किसी चमत्कार की आशा में दूर दूर से उनके दर्शनों को आने लगे। जो लोग उनके आशीर्वाद के बावजूद निराश हो जाते, वह उसे अपना भाग्य समझकर चुप हो जाते। लेकिन जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती, वह दिन रात बालयोगी के गुण गाते न थकते। कोई उनके चेहरे के तेज को सराहता तो कोई उनके चमत्कारों को बड़ा चढ़ाकर बयान करता। कुछ लोग तो यह कहने से भी न चूकते कि बालयोगी भगवान का अवतार हैं। इस चर्चा से उनके श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। पायल के घर में भी दिन रात बालयोगी के गुण गाए जा रहे थे। उनकी सास और पति घराने के उत्तराधिकारी के लिए उन पर पूरी पूरी आस लगाए बैठे थे। पायल के कानों को उनकी हर समय की यह स्तुति तीर की तरह छेदती रहती, लेकिन वह मन मसोस कर रह जाती। आज गुरुवार था और सुमित्रा देवी बालयोगी के दर्शन को जाने वाली थीं। उन्होंने पायल से भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया तो वह नौकर के साथ अकेली ही चल पड़ी। हमेशा की तरह बालयोगी अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने मठ से बाहर आए तो एक दैवीय मुस्कुराहट उनके ओठों पर उभर आई और वह अपना चमत्कार दिखाते, लोगों को आशीर्वाद देते आगे बढ़ने लगे। सुमित्रा देवी के पास आकर वह यूं खड़े हो गए जैसे उन्हें उनके आने की सूचना पहले से मिल चुकी हो। लेकिन उनके आसपास जब पायल नजर ना आई तो वह कुछ निराश से हो गए। माँ, आज बहू नहीं आई क्या? उन्होंने बड़े नम्र स्वर में पूछा, और इससे पहले कि सुमित्रा देवी कोई उचित उत्तर देती वह स्वयं ही मुस्कुराकर कह उठे, उसका विश्वास नहीं, शायद हम में। ऐसी बात नहीं है महाराज, सुमित्रा देवी ने घबराकर जल्दी से कहा। उसने और मेरे बेटे ने आपका दिया हुआ प्रसाद खा लिया था। तब तो चंदन का भी टीका लगा लिया होगा। हाँ महाराज, लेकिन उसके मन की शंका दूर नहीं हुई अभी। वह हमारे पास आने से कतराती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? सुमित्रा देवी ने स्वीकार करते हुए कहा। वह तो होना ही चाहिए। मेरे आशीर्वाद और उसकी गिरह में संघर्ष हो रहा है। जब तक यह संघर्ष का अंत न होगा तुम्हारी बहू हम पर विश्वास न कर सकेगी। इसकी शीघ्र समाप्ति का कोई उपाय नहीं है महाराज? है, लेकिन वह उपाय विश्वास और श्रद्धा से किया जाए तो बताइए महाराज, मैं उससे करवाने का प्रयत्न करूंगी। यह सुनते ही बालयोगी ने आंखें बंद कर ली, ओठों ही ओठों में कुछ बुदबुदाए और फिर आंखें खोलकर सुमित्रा देवी को तेज निगाहों से देखते हुए बोले, उसे हर सोमवार को शिवजी का व्रत रखना होगा। वह जरूर रखेगी। व्रत के बाद जब दिन और रात एक दूसरे से मिलने लगें तो उसे अकेली नदी के किनारे आकर 7 दिए जलाकर पानी में बहाने पड़ेंगे। ऐसा ही होगा महाराज। और उसके बाद अगर उसके मन में श्रद्धा जागे तो वह मठ में हमारे दर्शनों को आ सकती है। जरूर आएगी महाराज, जरूर आएगी। तभी बालयोगी ने हवा में हाथ बढ़ाया तो गुलाब का ताज़ा फूल उनके हाथ में आ गया। यह फूल उसके आंचल में डाल देना, उन्होंने सुमित्रा देवी को फूल देते हुए कहा और हरिओम तत्सत कहते हुए आगे बढ़ गए। सुमित्रा देवी ने फूल आंखों से लगाया
और नौकर उनकी कुर्सी धकेलता हुआ बाहर की ओर ले गया। पायल फैसला कर चुकी थी कि अब औलाद के लिए वह कोई टोना टोटका, पूजा पाठ या दवा इलाज नहीं करेगी। सुमित्रा देवी ने जब बताया कि सोमवार को व्रत रखने के बाद उसे नदी में बहाने के लिए अकेली नदी किनारे जाना होगा और फिर आश्रम के मठ में जाकर बालयोगी के दर्शन करने होंगे, तो वह बालयोगी की चालाकी तुरंत समझ गई। लेकिन सुमित्रा देवी के गिड़गिड़ाने पर उसने व्रत रखने और दिए बहाने का वादा कर दिया। सुमित्रा देवी खुश होकर उसे आशीष देने लगीं और उसकी गोद भरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए वह गुलाब का फूल उन्होंने उसके आंचल में डाल दिया। लेकिन ज्यों सास कमरे से बाहर निकली, पायल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने बालयोगी के दिए हुए उस फूल को आंचल से उठाया और गुस्से से मसल कर जमीन पर फेंक दिया। फूल की पंखुड़ियां फर्श पर बिखरी ही थीं कि अशोक के कदम कमरे में प्रवेश करते हुए रुक गए। उसने पत्नी की अंगारा बनी हुई आंखों को देखा और झुककर पंखुड़ियां चुनते हुए बोला, यह फूल क्यों मसल दिया? मुझे अच्छा नहीं लगा। फूल या बालयोगी का प्रसाद, कुछ भी समझ लो, उसने बेझिझक कह दिया और फिर पति की लाचार निगाहों को देखकर नजरें झुका लीं। दोनों के बीच कुछ क्षण मौन छाया रहा, जिसे अशोक ने तोड़ा। मैंने कहा ना, वह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, और अगर अब भी भगवान ने न चाहा तो फिर वही होगा जो तुम चाहोगी। एक बात कहूँ, मानोगे क्या? आप औलाद के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। पायल, अशोक के मुंह से एक दबी दबी चीख निकल गई। इसी में हम दोनों की भलाई है। मान लो मैंने दूसरी शादी कर ली, फिर भी औलाद ना हुई तो? कुछ और कहते कहते वह रुक गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई और पलकें भीग गईं। पायल ने उसके भावों को भांपा। चंद क्षण दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। पायल का दिल करुणा से छलकने लगा और वह अशोक के समीप होते हुए कह उठी, आपको इस घराने का उत्तराधिकारी चाहिए ना? मुझे नहीं, मेरी माँ को। तो जाइए, माँ जी से कह दीजिए, वह जो भी कहेंगी मैं करूँगी, उसी विश्वास के साथ जिस विश्वास पर वह जी रही हैं। अशोक पत्नी के यह शब्द सुनकर खुशी से उछल पड़ा। आंखों में आए हुए बेबसी के आंसू खुशी के आंसू बन गए और उसने दीवानों के समान पायल को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सोमवार को पायल ने व्रत रखा और जब सूर्य डूबने लगा तो वह अकेली नदी की ओर चल पड़ी। नदी के पास पहुंचते पहुंचते सूर्य पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था, परंतु नदी के समीप बना हुआ बालयोगी का आश्रम स्पष्ट नजर आ रहा था। उस समय अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे अंधेरे का सहारा लिए बालयोगी कहीं आसपास ही मौजूद हैं। उसने घबराकर इधर उधर नजरें दौड़ाईं, परंतु वह उसका भ्रम ही था। वहाँ कोई न था। उसने निश्चिंतता से दिए जलाकर नदी में बहा दिए। दिए पंक्ति में एक दूसरे के पीछे बहने लगे। यह दृश्य पायल को कुछ इतना पवित्र लगा कि वह चंद क्षणों के लिए यह सोचने पर विवश हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं चेतन पाखंडी न हो और सचमुच तपस्या करके वह योगी बन गया हो। परंतु फिर इस विचार को उसने तुरंत ही अपने मस्तिष्क से झटक दिया और सोचने लगी कि अवश्य ही वह उसे बदला लेने के लिए यह ढोंग रचाकर आया है। आश्रम इस वक्त बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा था। शायद सब लोग आराम करने के लिए अपनी अपनी कोठरियों में जा चुके थे। पायल कुछ देर तक बाहर ही खड़ी स्थिर दृष्टि से बालयोगी के मठ को देखती रही और फिर कुछ सोचकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गई। मंदिर के अंदर एक आध्यात्मिक सा वातावरण था। सुलगती सुगंधित अगरबत्तियों का धुआं, किसी घंटी, शंख या मंत्र की आवाज़ एक रहस्यमयी सा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। पायल यह वातावरण देखकर कुछ प्रभावित सी हो गई और उसके दिल में इस विचार ने फिर सिर उठाया कि कहीं चेतन वास्तव में सच्चा योगी ना हो। इसी प्रकार के विचारों में उलझी हुई वह आगे बढ़ी तो एक और बालयोगी ध्यान मग्न बैठे हुए नजर आए। उनकी पीठ पायल की ओर थी। पायल कुछ देर के लिए ठिठक गई। उसके दिल में एक भय समा गया, लेकिन फिर वह साहस बटोरकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। अभी वह उन्हें संबोधन करने के लिए शब्द ढूंढ ही रही थी कि बालयोगी की प्रभावशाली आवाज़ गूंजी, मैं जानता था तुम अवश्य आओगी। हाँ, पायल ने जी गड़ा करके कहा, इसलिए ना कि तुम अंतर्यामी हो, महात्मा हो, भगवान के अवतार हो। नहीं, बालयोगी ने उसकी ओर पलटकर कहना आरंभ किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दुनिया मुझे ऐसा समझती है। यह क्यों नहीं कहते कि तुमने दुनिया को ऐसा ही समझाया है?
भोले भाले लोगों को ठगने के लिए यह पाखंड रचाया है। अपना सब कुछ खोने के बाद मेरे पास और रास्ता भी क्या था? बहुत अच्छा रास्ता ढूंढा है तुमने। दुनिया को धोखा देते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? क्या करूं, शुरू तो एक धोखे और पाखंड से ही किया था, लेकिन ना जाने भगवान ने मेरे हाथों में क्या शक्ति दे दी कि जो भी मेरे पास आया उसका भला हो गया, और कुछ ही समय में लोगों ने मुझे भगवान का दर्जा दे दिया। इसलिए तुमने मुझे भी अपने पास बुलाया है। तुम अपने आशीर्वाद से मुझे औलाद देना चाहते हो। पूछ सकती हूँ, मेरे जीवन में जहर घोलकर तुम्हें क्या मज़ा मिल रहा है? क्या तुम समझते हो इन बातों से मेरा मरा हुआ प्रेम फिर जिंदा हो जाएगा? मैं अपने देवता समान पति को छोड़कर तुम्हारी पूजा करने लग जाऊंगी। पायल एक ही सांस में कहती हुई चली गई। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो पायल। तो मेरी सास का विश्वास जीतकर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरे विरुद्ध घृणा की जो आग भड़क रही है उसे सच्चाई के पानी से बुझा दूं। यह आग कभी नहीं बुझ सकती, और अब इस आग को बुझाकर करोगे भी क्या? मेरा तुम्हारा अब रिश्ता क्या है? प्रेम का? झूठ है। तुम भूल रहे हो कि मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, लेकिन कोई स्त्री अपने पहले प्रेम को कैसे भूल सकती है? तुमसे बिछुड़कर जिस तरह मैं किसी और का नहीं हो सका, उसी तरह तुम भी किसी और की नहीं हो सकती। बस बस, मुझ पर अपनी जबान का जादू चलाने की कोशिश ना करो। मैं किसी धोखेबाज, कपटी और चतुर आदमी से प्रेम नहीं कर सकती। मैंने किसी के साथ कपट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। तुम एक और मुझे प्यार के जाल में फंसाकर मूर्ख बनाते रहे, दूसरी ओर निशा के मनोरंजन का सामान बनते रहे, और अवसर मिलते ही उसके साथ 50,000 का फ्रॉड कर बैठे। यह सब झूठ है पायल, खुला हुआ झूठ, चेतन ने चीखकर कहा, और अपने सामने रखे हुए संदूक से एक कागज निकालकर पायल को देते हुए कहा, लो, पढ़ लो इसे, मेरे निरपराध होने का प्रमाण। पायल ने वह कागज लेकर पढ़ना शुरू किया और वह बोलता रहा। निशा का बयान जो उसने मरने से पहले दिया था, इसमें उसने अपराध और मेरी निर्दोषिता को स्वीकार किया है। उसे तो अपने अपराध की सज़ा मिल गई, वह कैंसर की बीमारी का शिकार हो गई, लेकिन मैं आज तक तड़प रहा हूँ। बरसों से यह बोझ अपने दिल पर लिए फिर रहा हूँ। तुम एक बार मुझे निर्दोष समझ लो, इसके बाद फिर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में न आऊँगा। कागज़ पढ़ते पढ़ते पायल के हाथ कांपने लगे, और उसने विश्वास और अविश्वास के मिले जुले स्वर में कहा, क्या क्या यह सब सच है चेतन? हाँ, मरते समय उसने मुझे अपने पास बुलवाया था, अपने पापों की क्षमा मांगी थी, और आश्रम बनवाने के लिए यह ज़मीन मुझे दान में दे गई थी। मैं क्या जानता था कि मेरा आश्रम तुम्हारी ससुराल के करीब होगा? चेतन ने इस दर्द भरे स्वर में कहा कि पायल तड़प उठी, और एक कराह के साथ उसके मुंह से निकला, ओ भगवान, यह सब क्या हो गया? तुम चेतन से बालयोगी बन गए, और मैं पराई हो गई। हाँ, विधाता ने अजीब व्यंग किया है हमारी जिंदगियों से। जानती हो, अपने प्रेम का विश्वास दिलाने और अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने मैं जेल तोड़कर भागा, लेकिन जब शिमला पहुंचा तो समय हाथ से निकल चुका था। तुम दुल्हन बनी अशोक के साथ विदा हो रही थी। तुम कहाँ थे उस समय? पायल ने तड़पकर पूछा। उसी चंदन के पेड़ के नीचे खड़ा अपनी मोहब्बत की अर्थी उठते देख रहा था। मेरी जिंदगी जबरदस्ती मुझसे छीनी जा रही थी, और मैं चीख पुकार भी न कर सकता था। ओ चेतन, मैं तुमसे कितना निकट था और कितना दूर। पल दो पल की दूरी ने मेरे और तुम्हारे बीच जीवन भर का फासला खड़ा कर दिया। काश तुम मेरी थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेती, केवल थोड़ी सी, और मेरा जीवन बर्बाद होने से बच जाता। खैर, तुम खुश हो, इसी में मेरी खुशी है। तुम यह क्यों कह सकते हो कि मैं खुश हूँ? मैंने भी तुम्हें खोकर अपना सब कुछ खो दिया है। तुमने ठीक कहा है कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। मैं भी तुम्हें नहीं भूली हूँ चेतन। कहते हुए उसने अनायास चेतन के पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे वह चेतन की अपराधिन है, उसी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। वह उससे आंख मिलाने का साहस ना कर पा रही थी, और अपनी इस भूल पर इस तरह पछता रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। पीड़ा से उसका दिल फटा जा रहा था, दिमाग भट्टी की तरह सुलग रहा था। वह क्या कह रही थी, क्या कर रही है, उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। एकाएक उसका सारा बदन थरथराने लगा, और वह पागलों की तरह चीखकर चेतन से लिपट गई। वह अनायास उसे चूमने लगी, उसे भींच भींच कर प्यार करने लगी।
चेतन पर भी एक दीवानगी सी छा गई। उसने तड़प कर उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसके रेशमी बालों में अपना चेहरा रगड़ने लगा और उसकी आंखों, गालों और ओठों को चूमने लगा। कुछ देर के लिए पायल यह भूल गई कि वह एक ब्याता स्त्री है, और चेतन यह भूल गया कि वह बालयोगी है, हजारों श्रद्धालुओं का भगवान। इन्हीं भावनापूर्ण क्षणों में वह सब कुछ हो गया, चंद क्षण पूर्व, जिसके बारे में वह कुछ सोच भी न सकते थे। पायल जब अपने आप में आई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह आकाश के शिखर से अचानक पाताल में गिर गई हो। उसकी निगाहें शर्म से ऊपर न उठ रही थीं और वह आत्मग्लानि से जमीन में गड़ी जा रही थी। चेतन ने पुरानी मोहब्बत की चिंगारी से उसके जीवन में कभी न बुझने वाली ज्वाला भड़का दी थी, और वह इस ज्वाला में जैसे भस्म हुई जा रही थी। उसे कभी अपने आप पर क्रोध आ रहा था, कभी चेतन पर। वह उससे निगाहें मिलाने का साहस न कर पा रही थी। डरते डरते उसने अपना आंचल सिर पर रखा, कपड़े ठीक किए, फिर हिम्मत करके तेज निगाहों से चेतन को ताकने लगी, जो स्वयं अपनी जगह शर्मिंदगी की तस्वीर बना बैठा था और अनुभव कर रहा था कि वह मान और आदर के हिमालय से अचानक पाप की खाई में गिर गया है। कुछ देर वह दोनों मूर्ति बने एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक पायल थरथराती आवाज में चीख पड़ी, ढोंगी, पापी, दगाबाज, तूने आज मेरा सब कुछ लूट लिया। वासना के पुजारी, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। और वह चीखती हुई मठ का दरवाज़ा खोलकर पागलों की तरह भाग खड़ी हुई। चेतन जहाँ बैठा था गुमसुम वहीं बैठा रह गया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वह किसे दोषी ठहराए, स्वयं को, पायल को या भाग्य को। अध्याय 13। अशोक जब दोपहर को अपने फार्म से लौटा तो घर के आंगन के बाहर वाले बरामदे में फलों और मिठाइयों का ढेर देखकर ठिठक गया। उसकी माँ, मामू बंसीलाल और घर के कई नौकर फलों और मिठाइयों को टोकरों में सजा रहे थे। अशोक को देखते ही हर किसी का चेहरा खुला हुआ था, लेकिन वह उन लोगों की खुशी का कारण ना समझते हुए पूछ बैठा, क्यों माँ, यह सब क्या है? फल और मिठाइयाँ, सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा। वह तो देख रहा हूँ, लेकिन यह सब कहाँ जा रहा है? बाल योगी के मठ पर, उनके चरणों में चढ़ावा देना है आज। किस खुशी में? माँ उसके प्रश्न पर मुस्कुरा दी और हर कोई उसे आश्चर्य से देखने लगा। अशोक की समझ में कुछ न आया तो वह लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करते हुए अपना प्रश्न दोहरा बैठा। जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो, बंसीलाल ने हंसते हुए कहा। मुझे? यह कैसी पहेलियां बुझा रहे हो काका? पगले, अब तू बाप बनने वाला है, सुमित्रा देवी ने आखिर बेधड़क कह दिया। सच माँ? अशोक ने चहककर पूछा और फिर माँ की बात की पुष्टि के लिए दूसरों के चेहरों को देखने लगा। उन सब के मुस्कुराते हुए चेहरे और आंखों की चमक माँ की बात की पुष्टि कर रहे थे। चंद क्षण वह उन्हें देखता रहा, फिर अचानक भड़कर माँ के पांव छू लिए और अंदर की तरफ भागा। उसके इस बचपने पर सभी जोर से हंस पड़े। अशोक दीवानों की तरह सीढ़ियां पार करके छत वाले कमरे में पहुंचा और अपने सोने वाले कमरे में कदम रखते ही ठिठक कर रह गया। छत में लटके झूले पर पायल बैठी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना स्वेटर बुन रही थी। पति को अपनी ओर यूं टकटकी मादे देखकर वह जरा देर के लिए रुक गई। अशोक ने उखड़ी हुई सांस को काबू में करते हुए कहा, पायल। उसके चेहरे की रंगत से वह उसके दिल का हाल भांप गई। फिर भी बनते हुए उससे पूछ बैठी, क्यों, क्या हुआ? मुझे न जाने क्या हो रहा है। वह हाँपते हुए उसके पास झूले पर आ बैठा। तबीयत तो ठीक है? वह जरा हटते हुए बोली। ज़रूरत से ज़्यादा ठीक है, लेकिन तुम कैसी हो? जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। तो कहो, क्या यह सच है? क्या जो माँ जी कह रही थी, बंसी काका कह रहे हैं, सारा घर कह रहा है? जब सब कह रहे हैं तो सच ही होगा। यानी मैं बाप बनने वाला हूँ? कहते हुए वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी खुशी देखकर पायल के बदन में एक थरथराहट सी दौड़ गई। एक भयानक सांप रेंगता हुआ उसके सीने पर लौट गया। अभी वह अपने आप में ना आई थी कि अशोक ने दोनों बाहों में पकड़ लिया और बच्चों की तरह पूछने लगा, बताओ, लड़का होगा या लड़की? आपको क्या चाहिए? मुझे तो दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन माँ को लड़का ही चाहिए, इस घर का उत्तराधिकारी। अगर लड़की हो गई तो क्या? बाल योगी के यहाँ जाकर फिर फरियाद करेंगे और आशीर्वाद ले आएंगे, शायद दूसरी बार लड़का हो जाए। पायल उसके भोलेपन पर खिसियानी सी होकर मुस्कुरा दी और झूले से उतरकर जाने लगी।
लेकिन अशोक ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछ बैठा, कहाँ चली? आपके नहाने का प्रबंध करने। आपको भी तो माँ जी के साथ जाना है, तुम न चलोगी? नहीं। अशोक ने प्रश्नात्मक दृष्टि से पत्नी की ओर देखा, परंतु इससे पहले कि अगला प्रश्न उसके ओठों पर आए वह बोल उठी, हर बात का जवाब नहीं मांगा जाता, और जल्दी से बाहर निकल गई। पायल की बात सुनकर अशोक सोचने लगा, शायद ऐसी अवस्था में बालयोगी किसी स्त्री के दर्शन न करते हों। तभी बंसी काका की आवाज़ ने अशोक को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। वे नीचे से चिल्लाकर कह रहे थे, दीदी कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, सूर्य डूबने से पहले ही हमें आश्रम पहुंचना है। देर हो गई तो शायद हम उनके दर्शन न कर सकें। घर वालों के दिलों में खुशियों के लड्डू फूट रहे थे, परंतु पायल के लिए उनकी यह खुशियां प्राणों का कष्ट बन रही थीं। उसकी अपराधी अंतरात्मा उसे दम भर के लिए चैन न लेने दे रही थी। वह यह सोचकर पागल हुई जा रही थी कि वह जो कुछ उन लोगों को देने वाली है वो उनका ना होगा, और आज तो उसके मन में यह डर भी उत्पन्न हो गया था कि कहीं अशोक चेतन को पहचान ना ले। अगर उसने पहचान लिया तो क्या होगा? उसे संदेह हो जाएगा कि इस बालयोगी के मठ में एकांत में भेंट करने क्यों गई थी। वह उन्हीं विचारों में डूबी घर में अकेली बैठी धड़कते दिल के साथ उन लोगों की आश्रम से वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। अशोक, सुमित्रा देवी और बंसी काका जब बालयोगी के दर्शन करने मठ में दाखिल हुए तो बालयोगी अपने आसन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा तेज था कि उनसे दृष्टि मिलाने का साहस किसी को नहीं हो पा रहा था। नौकरों ने फलों और मिठाइयों की टोकरों अनेक चरणों में चढ़ा दिए, और अशोक इस देवता समान योगी को देखकर दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर सिर उठाकर बोला, महाराज, आपने तो अनहोनी को होनी कर दिखाया। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। यह फल और मिठाइयाँ स्वीकार कीजिए महाराज, आपने हमारा जीवन खुशियों की मिठास से भर दिया है। सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। स्वीकार कीजिए महाराज, बंसी काका ने भी यही प्रार्थना दोहराई। बहुत प्रयत्न करने पर भी आज बालयोगी के ओठों पर मुस्कुराहट न आ सकी। सुमित्रा देवी और अशोक के शब्द उनके दिल पर तीर की तरह लग रहे थे और उनकी अंतरात्मा तड़पती जा रही थी। उन्होंने एक नज़र अशोक के चेहरे पर डाली, टोकरी से एक केला और एक सेब उठाकर आंख बंद करते हुए अपने मस्तक से छुआ और अशोक के हाथों में देते हुए कहा, यह सेब अपनी पत्नी को खिला देना और यह केला तुम्हारे लिए। यह कहकर उन्होंने जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वह जानबूझकर अशोक की ओर अधिक ध्यान न देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वह उन्हें पहचान न ले। अशोक ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके हाथों से प्रसाद ले लिया, लेकिन उसी समय वह कुछ ठिठक सा गया। उसे लगा जैसे बालयोगी की शक्ल कुछ जानी पहचानी है। क्या हुआ? बालयोगी ने उसकी ओर मुंह फेरते हुए पूछा। जी कुछ नहीं महाराज। अशोक घबरा गया, फिर कुछ संभलते हुए बोला, ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। तुमने नहीं, तुम्हारी आत्मा ने। मैंने कई बार तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें आशीर्वाद दिया है, बालयोगी ने प्रभावशाली आवाज में कहा। यह तो बड़ा सौभाग्य है मेरे बेटे का, सुमित्रा देवी ने जल्दी से खुश होकर कहा। अच्छा, अब आप लोग जा सकते हैं, मेरी पूजा का समय हो गया, उन्होंने आंख बंद करते हुए कहा। वह तीनों बालयोगी के चरण छूने के लिए झुक गए और फिर जैसे ही जाने के लिए पलटे, बालयोगी ने हाथ का संकेत करते हुए कहा, ठहरो, यह फल और मिठाइयाँ लेते जाओ, गरीबों में बांट देना। अगले गुरुवार को हम बहू को आपके दर्शनों के लिए। नहीं, बालयोगी ने सुमित्रा देवी की बात काटते हुए कहा, जब तक वह गर्भवती है उस पर मेरी दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए। जो आज्ञा महाराज, सुमित्रा देवी ने कहा। तीनों ने एक बार फिर चरण वंदना की। नौकरों ने फलों और मिठाइयों के टोकरे उठाए और वह सब बाहर निकल आए। उनके चले जाने के बाद बालयोगी को लगा जैसे वह बहुत बड़े असमंजस से मुक्त हो गए हों। उन्होंने संवेदना भरी दृष्टि से अशोक को जाते हुए देखा और ठंडी सांस भरकर रह गए। इधर आंगन में सुमित्रा देवी की आवाज़ गूंजी और इधर पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से उठकर खिड़की के पास आ गई और नीचे झांककर उन लोगों को देखने लगी। अशोक माँ और मामा के साथ मुस्कुराता हुआ आंगन में दाखिल हुआ तो उसने संतोष की सांस ली। सुमित्रा देवी ने आंगन में आते ही नौकरों को आदेश दिया, यह सारे फल और मिठाइयाँ ले जाकर फार्म के नौकरों में बांट दो और उनसे कहो मेरे
कुल के उत्तराधिकारी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जिस दिन मेरे घर में पोता जन्म लेगा मैं सबको निहाल कर दूंगी। हर एक को 1 महीने का वेतन, एक एक जोड़ा कपड़ा, एक एक कंबल और भर पेट भोजन खिलाऊंगी। पायल ने विषाद भरे मन से इस बूढ़ी औरत को देखा, इसकी प्रसन्नता का अनुमान लगाया और खिड़की से हटकर झूले पर जा बैठी। अशोक माँ और मामा को वहीं छोड़कर बालयोगी का प्रसाद लिए हुए हर्ष से झूमता जीने की ओर बढ़ा। पायल ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते पाँव की आहट सुनी और भावों को नियंत्रित करते हुए पति की प्रतीक्षा करने लगी। अशोक कमरे में दाखिल हुआ और रुककर उस हर्ष और विषाद की मूर्ति को देखने लगा। उसकी आंखों में अथाह विषाद था और ओठों पर बलपूर्वक लाई गई मुस्कान थी। इसी फीकी मुस्कान के साथ उसने पूछा, कर आए बालयोगी के दर्शन? हाँ पायल, ऐसा लगता है आज मैंने जीवन में पहली बार किसी सच्चे योगी को देखा है। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि मैं उनसे दृष्टि मिलाने का भी साहस ना कर सका। सीधा उनके चरणों में गिर गया। चरणों में गिर गए? पायल ने दुखी मन से कहा। हाँ, वे सचमुच भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका आशीर्वाद मिल जाए, और मुझ पर तो उनकी कुछ अधिक ही कृपा दृष्टि रही। जानती हो, अपने हाथों से उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है। क्या बताऊं, बस ऐसा लगा जैसे वे भगवान का साक्षात रूप हों। आप भी इंसानों को भगवान मानने लगे? हाँ पायल, अगर यह भगवान ना होते तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन का उजड़ा हुआ बाग हरा भरा कैसे हो पाता। जो काम वैद्य, हकीम, ताबीज़, गंडे और डॉक्टर ना कर सके, उनके चमत्कार ने पल भर में कर दिखाया। अच्छा, हाँ कर दिखाया। चलिए अब कुछ देर आराम कर लीजिए। आराम करने के तो तुम्हारे दिन हैं। कहते हुए अशोक ने उसे बाहों में थामा और छत से लटके झूले पर बिठा दिया। फिर वह स्वयं भी उसके पास बैठ गया और हाथ में पकड़े सेब को चाकू से काटकर एक टुकड़ा पत्नी के मुंह में देता हुआ प्यार से बोला, यह सेब तुम्हारे लिए और यह केला मेरे लिए। यह क्यों? वह समझते हुए भी अनजान बनकर पूछ बैठी। बाल योगी का आदेश है, मानना ही पड़ेगा। और कोई आदेश दिया है आपके बाल योगी ने? हाँ, जब तक तुम गर्भवती हो उनके आश्रम में नहीं जा सकती। वह क्यों? अब वह तो वही जाने, लेकिन बच्चा होने के बाद उनका आशीर्वाद लेने जरूर चलेंगे। पति की बात सुनकर वह चुप हो गई और उसकी मासूम आंखों में झांकने लगी। अशोक ने कुछ रुककर फिर कहा, वह दिन कितना खुशी का दिन होगा जब हमारे प्यार की निशानी इस आंगन में खिल उठेगी। प्यार की निशानी? अनायास पायल के मुंह से निकल गया और चेतन का चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया। हाँ पायल, हमारे अमर प्रेम की निशानी, अशोक ने कहा और प्यार से अपना हाथ उसकी कमर में डालने को बढ़ाया। पायल तेजी से यूं पीछे खिसक गई जैसे अब उसका बदन उसके पति के छूने योग्य न रहा हो। जब दोबारा अशोक ने उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया तो वह झिझकते हुए कह उठी, नहीं, अब आप मुझे मत छुआ कीजिए। क्यों? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। हर बात का उत्तर क्या जरूरी है? ओ, समझ गया। अब मुझसे प्यारा तुम्हारा वह साथी बनने जा रहा है और तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, यही ना? यह आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अच्छा यह बताओ, माँ बनने के बाद पति के लिए तुम्हारा प्यार कम ना हो जाएगा? क्यों? वह कुछ न समझते हुए पूछ बैठी। अभी से वह मेरे और तुम्हारे बीच दीवार बन गया है। जन्म लेने के बाद तो मेरा बिल्कुल ही पत्ता कट जाएगा। तुम दिन रात उसे प्यार में खोई रहोगी। मुझसे प्यार करने का अवकाश ही कहाँ मिलेगा तुम्हें? मैं तो डरता हूँ कहीं वह हमारे प्यार का दुश्मन ना बन जाए। दुश्मन शब्द ने पायल के दिल में जैसे कोई नश्तर चुभा दिया। वह कुछ पल तक स्थिर खड़ी उसे देखती रही। हृदय की पीड़ा उमड़कर पलकों तक आ गई और वह अचानक अपना सिर पति की गोद में रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अशोक उसकी पीड़ा को न समझते हुए उसके रोने से घबरा गया और झट बोला, अरे अरे, तुम रोने लगी? मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा बच्चा भला मेरा ही दुश्मन कैसे हो सकता है? मैं तो उसे अपने प्राणों के साथ लगाकर रखूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए प्राण दे भी सकता हूँ। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। पायल ने तड़पकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा और उससे अलग होकर अंदर वाले कमरे में भाग गई। दिन बीतते गए। माँ और बेटी की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। पायल दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती रही। माँ उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखती, हर बुरी छाया से उसे
बचाए रखने का प्रयत्न करती। अशोक तो खुश रहने के लिए उसके साथ जैसे चिपका रहता, उसके लिए बहुमूल्य दवाइयाँ और टॉनिक लाता। मगर वह बेचारा क्या जाने कि जिस दुख से पायल घुली जा रही थी, उस दुख को टॉनिक तो दूर नहीं कर सकते थे। कभी कभी वह अचानक रात को सोते सोते चीख मारकर जाग पड़ती। उसका जी चाहता कि वह सीने का बोझ हल्का करने के लिए अशोक को सब कुछ बता दे, लेकिन वह इतना साहस कहाँ से लाती, इतना आत्मबल उसमें कहाँ था। 2 बार उसने अपने आप को सीढ़ियों से गिराकर इस पाप से मुक्ति पाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। शायद उसकी ममता का फूल हर बूले पर खिलना चाहता था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी सारे घर को प्रतीक्षा थी। आशाओं का फूल उसके आंगन में खिल गया। पायल ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर हर्ष व उल्लास की शहनाइयाँ बजने लगीं। अशोक तो खुशी से पागल हुआ जा रहा था। उसकी माँ बड़े गर्व से अकड़कर अड़ोस पड़ोस की उन औरतों को शुभ सूचना सुना रही थी और उसकी बहू को बाँझ समझकर आवाज़ें कसा करती थीं। घर की द्रोड़ी पर फार्म वाले मजदूरों की भीड़ लग गई। सुमित्रा देवी ने जी खोलकर दान दिया। गुरुवार को सुमित्रा देवी और अशोक स्वयं यह शुभ सूचना लेकर बालयोगी के आश्रम में भी गए। बालयोगी ने मुस्कुराकर माँ और अशोक को आशीर्वाद दिया और बहू को 40 दिन तक घर से बाहर न निकलने का आदेश देकर आगे बढ़ गए। ठीक 40 दिन बाद अशोक अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बालयोगी के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गया। पायल तो वहां ना जाना चाहती थी, परंतु सास और पति के आग्रह से उनके साथ चल पड़ी। जब दोनों बालयोगी के सामने पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अशोक ने श्रद्धा से झुककर चरण स्पर्श किए, लेकिन पायल ने कोई अभिवादन नहीं किया। जमीन में आंखें गाड़े गुमसुम खड़ी रही। उसका बदन कपकपा रहा था। लाओ, बच्चे को हमारी गोद में लाओ, बालयोगी ने पायल की ओर देखकर कहा। पायल ने कांपते हाथों से बच्चा बालयोगी के हाथों में थमा दिया और चोट दृष्टि से उनके चेहरे को देखने लगी। बच्चे को लेते ही बालयोगी की आंखों में प्यार और स्नेह उमड़ आया। वे एकटक उसके चेहरे को देखते रहे। महाराज, इस बालक को भी आशीर्वाद दीजिए, अशोक ने प्रार्थना की। वह तो भगवान ही में मिल गया। इसे देख नहीं रहे? इसके मस्तक पर यह चिन्ह, ऐसा चिन्ह किसी भगवान के मस्तक पर ही होता है। तुम्हारे घर की काया पलट के रख देगा यह बालक। बालयोगी ने ऊंचे स्वर से यह बात कही और निगाह उठाकर पायल को देखा, जो एक अपराधी के समान जीवन की इस उलझन में जकड़ी वहीं खड़ी थी जहां उसका प्यार तथा पतिव्रतापन एक छल बन चुका था और ममता एक पाप। बालयोगी ने एक चेले को संकेत किया और वह झट मधु की शीशी उठा लाया। बालयोगी अपनी उंगली पर मधु लगाकर बच्चे को चटा दी और पायल की आंखों में झांकते हुए बोले, भगवान की यह देन बड़ी मुश्किलों से तेरी गोद में आई है, जी जान से इसका पालन करना। कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की देखभाल नहीं करती? पायल कुछ कड़े स्वर में बोली। मेरा मतलब था इस बारे में लापरवाही ना बरतना, वह मुस्कुराकर बोले। नहीं महाराज, लापरवाही कैसे हो सकती है? इसे तो हम हृदय से लगाकर रखेंगे। पायल के उत्तर देने से पहले ही अशोक बोल उठा। उसे डर था कि पायल बालयोगी के सामने कोई कटु शब्द न कह दे। पायल ने अपने बच्चे को उनके हाथों से ले लिया। लौटने से पहले अशोक ने बालयोगी से पूछा, इस बालक के लिए कोई नाम बताइए महाराज। चंदन, झट उनके मुंह से निकला। चंदन? चंदन शब्द सुनते ही पायल के शरीर में एक कंपन सी होकर रह गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक रहे थे। शायद आज वे अपने प्यार की निशानी को देखकर अपने अधूरे सपने की पूर्ति का एहसास कर रहे थे। पायल अब देर तक उनका सामना न कर सकी और बच्चे को सीने से लगाए मठ से बाहर निकल गई। अशोक ने जाने से पहले बालयोगी के चरण स्पर्श किए और पायल के पीछे पीछे बाहर निकल गया। पलकों के पीछे उमड़ते आंसू अचानक बरस पड़े। बालयोगी को यूँ अनुभव हुआ जैसे दिल में बरसों से जमी पीड़ा एकाएक पिघलकर आंखों द्वारा बह निकली हो। अचानक वह एक चेले की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। यह क्या महाराज? चेले ने आश्चर्य से योगी को रोते देखकर पूछा। आपकी आंखों में आंसू? हाँ धीरज, खुशी के आंसू। इस बच्चे को देखकर अचानक अपना बचपन याद आ गया। आपको सब याद है क्या? क्यों नहीं, हर आदमी को अपना बचपन और माँ बाप याद रहते हैं।
माँ तो हर एक को जन्म देती है, चाहे वह पाखंडी बने या योगी, चोर या साधु, भोगी या त्यागी। महाराज, आपकी माँ ने कभी आपसे मिलने का प्रयत्न नहीं किया? बेटे के दुख में पागल हो गई थी बेचारी, और इसी पागलपन ने उसके प्राण ले लिए। और पिता? होश संभालने से पहले ही खो बैठा था उन्हें। शायद इसलिए आपने योग धारण कर लिया था। मैं स्वयं योगी नहीं बना, भाग्य मुझे यहाँ खींच लाया। आपने कभी गृहस्थ जीवन के बारे में नहीं सोचा महाराज? नहीं, बालयोगी ने भावों को संयम में करते हुए कहा। योगी को इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, यह पाप है। धीरज ने देखा, बालयोगी की आंखें एकाएक क्रोध से लाल हो गई थीं। वह सहम कर पीछे हट गया और डरते डरते बोला, क्षमा कीजिए महाराज, भूल हो गई। यह कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गया। बालयोगी धीरे धीरे संभल गए। कुछ पल सोचते रहे और फिर अचानक स्वयं ही बड़बड़ा उठे, नादान बालक, भूल तेरी नहीं, मैं ही भावनाओं की धारा में बह गया था। तभी कहीं दूर बादलों की भयानक गरज सुनाई दी। बालयोगी के हृदय के समान बाहर भी शायद कोई प्रचंड तूफान आया था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और थोड़े थोड़े समय बाद रह रहकर बादल गरज उठते। लगता था अभी जोरदार बरखा आरंभ हो जाएगी। अशोक अपने बेडरूम में पलंग पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसके पास लेटी पायल पलंग के साथ रखे पालने में अपने बच्चे को सुलाते सुलाते स्वयं भी सो गई थी। अचानक बहुत जोर से बादल गरजे और पायल की आंख खुल गई। उसने जल्दी से बच्चे पर हाथ रख दिया और कमरे में प्रकाश देखकर पलट के अशोक को कुछ लिखते देखकर बोली, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं। क्या लिख रहे हैं इस समय? मेहमानों की लिस्ट बना रहा हूँ। मुन्ने के नामकरण की इतनी शानदार पार्टी दूंगा कि नासिक वाले जीवन भर न भूलेंगे। शहर का कोई जमादार, सरकारी अफसर, राजनीतिक नेता, वकील, जज, बिजनेसमैन छूटने ना पाएगा। सोचा है बम्बई के भी चंद खास दोस्तों को बुला लूं। तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहो तो उनके नाम पते लिखवा दो। मेरा तो पापा के सिवा इस दुनिया में और था ही कौन? पायल ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। वह होती तो कितने खुश होते आज, अशोक ने स्वर्गीय कर्नल साहब को याद करते हुए कहा। फिर कुछ रुककर बोला, और कोई दोस्त या सहेली तो होगी? आपके सिवा और कोई नहीं, मेरे तो सभी आप हैं, पायल ने उसके पास रखते हुए कहा और अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। अशोक ने कलम रख दिया और बिस्तर पर लेटकर उसे सीने से लिपटाते हुए बड़े भावुक स्वर में बोला, जानती हो पायल, तुमने इस बच्चे के रूप में मुझे संसार का सबसे बड़ी नेमत दी है। मैं अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी समझने लगा हूँ। आपको उत्तराधिकारी चाहिए था ना, वह मैंने दे दिया। पायल ने उसके सीने में मुंह छुपाते हुए कहा। मेरा नहीं, हम दोनों का। हम इसे अपने प्यार की ठंडी घनी छांव में पालेंगे। इस पर कभी दुखों की छाया ना पड़ने देंगे। कहते हुए उसने पायल के गालों को चूम लिया। पायल को उस समय यूं अनुभव होने लगा जैसे वह बच्चा चेतन का ना हो, अशोक का ही हो। हाँ, उस पर चेतन का कोई अधिकार नहीं है, उसने सोचा, और वह भावना से अनियंत्रित होकर पूरे जोश के साथ पति से लिपट गई। अशोक उसे भरपूर प्यार करने लगा। फिर अचानक कुछ याद आते ही उसने पूछा, नाम क्या रखोगे अपने बेटे का? वह तो बालयोगी ने उसी दिन रख दिया था। चंदन से अच्छा और क्या नाम हो सकता है? चंदन में भीनी भीनी सुगंध के साथ ठंडक भी होती है। चंदन देवताओं की पूजा के काम आता है और भाग्यवानों की चिता भी चंदन ही से जलाई जाती है। ना जाने क्या सोचकर पायल कह उठी। पायल, अशोक चीख उठा, तुम्हारी जबान से शुभ अवसरों पर ऐसे अशुभ शब्द क्यों निकल पड़ते हैं? पायल चुप हो गई और लज्जित सी होकर उसने अपनी पलकें मूंद लीं। शायद तुम्हें नींद आ रही है, चलो सो जाएं, अशोक ने कहा और सिरहाने की बत्ती बुझाकर पायल को अपनी गोद में लेते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। आकाश पर फिर जोर से बादल गरजे, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। अध्याय 14। 4 दिन बाद आज बादल फटे थे और वातावरण जैसे धुलधुलाकर निखर आया था। रात जितनी तूफानी थी, सुबह उतनी ही आकर्षक और सुहानी थी, और इस सुबह को और भी आकर्षक बना दिया था हवन कुंड के गिर्द बैठे हुए ब्राह्मणों के उन पवित्र श्लोकों ने, जिनका जाप सुमित्रा देवी की हवेली में गूंज रहा था। आज अशोक और पायल के बच्चे का नामकरण संस्कार था। बालयोगी की आज्ञानुसार
बच्चे का नाम चंदन ही रखा गया था। हवन समाप्त होते ही पुरोहित ने बच्चे की जन्म कुंडली देखकर चंदन नाम को बहुत ही शुभ बताया। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बढ़ चढ़कर सुमित्रा देवी और पायल को बधाई देने लगे। सुमित्रा देवी खुशी से फूली ना समा रही थीं, लेकिन पायल के चेहरे से कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं हो रही थी। वह अपने आप को घर के कार्यों में खो देना चाहती थी। वैसे इस हंगामे में और भीड़भाड़ में किसको इतना अवकाश था कि उसकी मनोव्यथा का अनुमान लगा सके। नामकरण के बाद सुमित्रा देवी ने 51 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उन्हें सोने की जंजीरें और कपड़े दिए। इसके बाद फार्म के मजदूरों को कपड़े, कंबल और भोजन इत्यादि दिया गया। सुमित्रा देवी ने जी खोलकर दान दिया। गरीब, भिखारी, मजदूर और ब्राह्मण प्रसन्नचित्त होकर बच्चे को आशीर्वाद देते हुए विदा हो गए। अशोक सुबह से ही हवेली को सजाने में व्यस्त था। आज की पार्टी को वह एक स्मरणीय पार्टी बना देना चाहता था, जिसे नासिक वाले वर्षों तक ना भुला सकें। उसने सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुबह से शाम तक 15-20 मजदूर और बिजली वाले इस काम में लगे रहे। जैसे ही शाम का धुंधलका गहरा हुआ, पूरी हवेली बिजली के प्रकाश से जगमगा उठी। दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे फूलों और जगमग करते गहनों से लदी कोई नई नवेली दुल्हन फूलों की सेज पर बैठी अपने देवता की प्रतीक्षा कर रही है। मेहमान आने आरंभ हो गए। अशोक अपने मामा के साथ दरवाजे पर खड़ा होकर आने वालों का स्वागत करने लगा। हर आने वाला हवेली की सजावट की प्रशंसा करता और मन ही मन अशोक की अमीरी से प्रभावित होता हुआ मेहमानों के साथ बैठ जाता। अशोक तो खुशी और नम्रता से जैसे हर मेहमान के सामने बिछा जा रहा था। थोड़ी देर में हॉल मेहमानों से भर गया और नौकर चाकर उनकी देखभाल में लग गए। अशोक के खानदान की परंपरा थी कि वह किसी ऐसे उत्सव में घर पर मेहमानों को शराब नहीं पिलाते थे, लेकिन दोस्तों के आग्रह पर उसने यह नियम भी तोड़ दिया था। इस उद्दंडता के लिए उसने माँ को किसी प्रकार समझा बुझा कर सहमत कर लिया था। इस हर्ष व उल्लास के अवसर पर सुमित्रा देवी ने बेटे के अनुनय पर यह प्रतिबंध भी आज के लिए हटा लिया था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, हवेली की चहल पहल बढ़ती जा रही थी। सुमित्रा देवी बच्चे के पालने के पास बैठी मेहमान महिलाओं से उपहार स्वीकार कर रही थीं और पायल रसोईघर में बनते पकवानों की निगरानी में व्यस्त थी। स्वयं अपने हाथों से भी उसने कुछ चीज़ें बनाईं। वह हिरणी के समान इधर से उधर भाग दौड़ रही थी। उसे मेहमानों की सेवा के अतिरिक्त किसी बात की सुध न थी। थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को बिसराकर वह घरवालों की खुशियों में सम्मिलित हो गई थी। हॉल में शराब का दौर शुरू हो चुका था। स्कॉच की बोतलें खुल रही थीं और खाली होती जा रही थीं। नौकर अंदर से स्नैक्स ला कर रखते जाते थे और मेहमान उन पर टूट पड़ रहे थे। पायल रसोईघर में जल्दी जल्दी समोसे और पकोड़े कढ़ाइयों से निकाल निकाल कर नौकरों को बाहर ले जाने के लिए दे रही थी कि अचानक सुमित्रा देवी ने उसे पुकार लिया। आई माँ जी, कहते हुए वह झट रसोईघर से निकली और लपक कर बच्चे के कमरे में पहुंच गई। बच्चा कुछ बेचैन सा हो रहा था। सुमित्रा देवी पायल को देखते ही बोली, ठंड लग रही है शायद से, जरा इसकी शॉल तो ला दो। अभी लाई माँ जी, पायल ने कहा और उल्टे कदमों वापस हो गई। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर वाले कमरे में जा रही थी कि एक 10-12 बरस के बालक ने अचानक उसको संबोधित करते हुए कहा, बीबी जी ठहरिए। पायल के पांव वहीं रुक गए और वह आश्चर्य से उस अजनबी बालक को देखने लगी जिसके हाथ में एक रंगीन डिबिया थी। बाल योगी जी ने यह दिया है, उसने डिबिया पायल की ओर बढ़ाते हुए कहा। बाल योगी ने? पायल की जबान पर यह शब्द लड़खड़ाकर रह गए। उसने जल्दी से उस डिबिया को खोलकर देखा। डिबिया में एक छोटा सा सोने का कंगन चमक रहा था और उसके साथ ही एक पर्चा था। अभी वह पर्चा खोलकर पढ़ ना पाई थी कि अचानक किसी आहट पर चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो थोड़ी ही दूरी पर बंसी काका खड़े थे। उसने जल्दी से डिबिया आंचल की ओट में कर ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह बालक चला गया। बंसी काका आश्चर्य से उसे जाते देखते रह गए। फिर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई बाल योगी और सोच में डूबे एक और बढ़ गए। कमरे में पहुंचकर पायल ने अलमारी खोलकर वह डिबिया वहां रख दी और अलमारी को बंद करके उसने जल्दी से बच्चे का शॉल उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। कंगन की इस डिबिया ने
इस समय व्यर्थ ही उसके मस्तिष्क को बोझिल बना दिया। इसी उलझन में वह शॉल उठाए बच्चे के पास चली आई और उसे शॉल उड़ाकर रसोईघर की ओर लौट पड़ी। जैसे ही वह रसोईघर में पहुंची, बावर्ची ने समोसों की प्लेट आगे बढ़ा दी। पायल ने नमक चखा और बोली, ठीक है, मुझे चखाए बिना कोई चीज बाहर मत भेजना। यह कहकर कढ़ाई की ओर बढ़ गई और छलनी हाथ में लेकर कड़कड़ाते हुए समोसों को उलटने पलटने लगी। पार्टी का जोर बढ़ता गया। पायल चीज़ों को तैयार करा के बाहर पहुंचाती रही। अचानक किसी ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और वह उछल पड़ी। छलनी से कढ़ाते हुए घी में कुछ छींटे उड़कर उसके कपड़ों पर गिर पड़े। पायल ने झट गुस्से से पलटकर देखा। अशोक प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेर कर मुस्कुरा रहा था। ओ आप, वह अपने चेहरे पर कोमलता लाते हुए बोली। फिर जरा रुककर कह उठी, अगर घी के चींटे मेरे चेहरे पर पड़ जाते तो चांद में दाग लग जाता और उसका सौंदर्य निखर जाता। अशोक ने मुस्कुराकर कहा। कहिए कैसे आना हुआ? शराब कुछ कम पड़ गई है तो और मंगवा लीजिए ना, इसलिए तो आया हूँ। 700-800 रुपये चाहिए तो ले लीजिए ना जाकर। उसने कमर में उड़सा हुआ चाबियों का गुच्छा अशोक को देते हुए कहा, मेरे बटुए में रखे हैं, मैं यहाँ से गई तो समोसे जल जाएंगे। अशोक चाबियों का गुच्छा लेकर तेजी से ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया और अलमारी खोलकर पायल के बटुए से रुपए निकालना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि कंगन वाली सुंदर डिबिया पर पड़ गई। उसने उत्सुकता से डिबिया को खोलकर देखा। सुनहरी जगमगाते हुए कंगन को देखकर उसे बच्चे का ध्यान आया और उसे ओठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसने सोचा पायल ने यह कंगन बच्चे के लिए मंगवाया होगा। वह डिबिया बंद करना ही चाहता था कि ऊपरी भाग में रखे हुए पर्चे पर उसकी नज़र पड़ गई। वह पर्चा खोलकर पढ़ने लगा। पायल, मैं चाहूँ तो भी तुम्हारी इस खुशी में सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन अपने प्यार की निशानी के लिए यह कंगन भिजवा रहा हूँ। आशा है तुम इसे स्वीकार करोगी और इस शुभ अवसर पर चंदन को पहना दोगी। चेतन। चेतन का नाम अशोक की जुबान पर यूं लड़खड़ा कर रह गया जैसे वह नाम चेहर में बुझा हुआ हो। साथ ही उसके मस्तिष्क में उस पार्टी का दृश्य खिंच आया जो भारद्वाज जी अपनी बेटी के जन्मदिन पर दी थी और पायल चेतन के साथ नाची थी। उसे बालयोगी के चेहरे में चेतन का चेहरा स्पष्ट नजर आने लगा। बालयोगी जो उनके घर के लिए देवता बना बैठा था। उसने ध्यान से फिर उस पर्चे को पढ़ा और उस कंगन को देखने लगा जो बालयोगी ने भेजा था। तभी उसके मस्तिष्क को इस भयानक विचार ने झंझोड़ कर रख दिया कि चंदन उसका बच्चा नहीं बल्कि बालयोगी और पायल के प्यार की निशानी है। यह सोचते ही वह झुंझलाकर चिल्ला उठा, नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं। लेकिन अब सत्य से मुंह मोड़ना भी संभव न था। हृदय चीर देने वाली एक चीख उसके मुंह से निकलकर बाहर के शोर में दब कर रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और बदन पसीने से भीग गया। उसे पायल की एक एक बात याद आने लगी। उसका दिन रात खोए खोए रहना, बालयोगी के मठ में जाने से इनकार करना, उसका दिया हुआ प्रसाद ना खाना, क्या यह सब एक नाटक था? अपने पाप पर पर्दा डालने का एक ढोंग रचा था उसने। यह सोचते सोचते उसे अपने अंदर कोई चीज़ टूटती सी अनुभव होने लगी। सांस फूलने लगी। खांसी का एक जोरदार झटका आया और दिल में अचानक एक असहनीय पीड़ा उठ खड़ी हुई। अपने हाथ से उसे दबाना चाहा मगर पीड़ा बढ़ती ही गई। उसकी टांगें कांपने लगीं और उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वह जहाँ खड़ा था धीरे धीरे वहीं बैठता चला गया और फिर बैठते ही फर्श पर ढेर हो गया। उसकी मुट्ठी में वह कंगन और पर्चा अभी तक भिंचा हुआ था। पायल रसोई घर में अपने काम में व्यस्त थी जब एक नौकर ने आकर सूचना दी कि अशोक के दोस्त उसे बुला रहे हैं। तो उसे याद आया कि काफ़ी देर पहले वह रुपए लेने अपने कमरे में गया था। तभी अचानक उसे बालयोगी के उपहार और पर्चे का विचार आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाबियां देते समय वह भूल गई थी कि जिस अलमारी में उसका बटुआ रखा है वहीं वह कंगन की डिबिया भी है। कहीं वह पर्चा अशोक के हाथ में ना लग गया हो। यह सोचते ही उसका शरीर ठंडे पसीने में नहा गया और वह तेजी से ऊपर वाले कमरे की ओर दौड़ पड़ी। कमरे में पहुंचते ही जो दृश्य उसने देखा उसने पायल के होश उड़ा दिए। अशोक फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वह बड़ी मुश्किल से सांस लेने का प्रयत्न कर रहा था। पायल ने लपककर उसे उठाना चाहा मगर उसका बदन बोझिल हो चुका था। एक पीड़ा भरी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसी समय उसने अशोक की मुट्ठी से वह कंगन और बालयोगी का पत्र देखा तो जल्दी से वह पत्र उसकी मुट्ठी से निकालकर उसने अपने ब्लाउज में छुपा लिया
और उसकी मुट्ठी से कंगन भी निकालने का प्रयत्न करने लगी। अशोक ने आंखें खोलकर फटी फटी आंखों से पायल को देखा, लेकिन प्रयत्न करने पर भी उससे कुछ न कह सका। पायल की चीख सुनते ही मेहमान ऊपर दौड़ पड़े थे और चंद ही क्षण में पूरा कमरा लोगों से भर गया। सब घबराए हुए थे। अशोक बाबू को क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, देखो तो नब्ज डूबी जा रही है। ना जाने कितनी आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं और लोग घबराए हुए अशोक पर झुक पड़े थे। एक डॉक्टर भी उन्हीं में था। उसने अशोक के गिर्द से भीड़ को हटाया, उसकी नाड़ी देखी और घबराकर बोला, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो। 3-4 आदमियों ने झट अशोक को हाथों पर उठा लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। पायल भी बेसुध हुई उनके पीछे चली आई। बंसी काका, जो अशोक की हालत देखकर बहुत घबरा गए थे, अचानक पलंग पर पड़ी कंगन की डिबिया को देखकर चौंक पड़े और किसी गहरी सोच में डूब गए। ना जाने वह कितनी देर वहीं खड़े रहे, उस डिबिया को घूरते रहे और फिर बोझिल कदमों से सीढ़ियों की ओर चल पड़े। सुमित्रा देवी ने जब बेटे की यह दशा देखी तो सिर पीटती हुई अपनी व्हील चेयर बढ़ाकर पास आई और चिल्लाकर बोली, अरे मुझे भी तो देखने दो मेरे बच्चे को। मुझे बताओ, इसे अचानक क्या हो गया? यह बोलता क्यों नहीं? अशोक, अशोक। लेकिन लोग उनकी चिंता न करते हुए अशोक को उठाए हुए बाहर निकल गए। डॉक्टर का हाथ रोगी की नाड़ी पर ही था और वह बार बार जल्दी जल्दी की रट लगा रहा था। एक आदमी जल्दी से मोटर स्टार्ट करके दरवाजे पर ले आया, लेकिन उसी समय अशोक की गर्दन एक ओर लुढ़क गई और शरीर ठंडा पड़ गया। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी उसका शरीर टटोला और ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब अस्पताल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या? एक साथ कई जवानों से निकला। ही इज़ नो मोर अलाइव। डॉक्टर ने रूमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए घोषणा की। नहीं नहीं, एक चीख के साथ पायल भीड़ को चीरती हुई अशोक की लाश के पास पहुंच गई और उसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने गहने उतार दिए, कांच की चूड़ियां फोड़ डालीं और चेहरे को नाखूनों से नोच नोच कर लहूलुहान कर लिया। सुमित्रा देवी भी अपनी कुर्सी बढ़ाती हुई वहां पहुंच गईं और लड़खड़ाकर बेटे की लाश पर गिर पड़ीं। उनके कलेजा फाड़ देने वाली चीखें सुनकर सब रो पड़े। कोई आंख न थी जिससे आंसू ना बरस रहे हों, कोई ओठ ना था जिससे ठंडी आहें ना निकल रही हों। देखते देखते खुशियों का घर शोक भवन में बदल गया। जहां अभी थोड़ी देर पहले ठहाके गूंज रहे थे, हंसियों की किलकारियां उड़ रही थीं, अब वहां हाहाकार मचा था, चीखें और सिसकियां थीं। अशोक की अचानक मौत की खबर बालयोगी के मठ में भी पहुंच गई। चेतन को जैसे सकता सा हो गया। जब उसे बताया गया कि मरते समय अशोक की मुट्ठी में एक सोने का कंगन था, तो उसके दिल को एक तीव्र आघात लगा। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अशोक की मौत का कारण उसी का भेजा हुआ उपहार था। किसी प्रकार वह पर्चा अशोक के हाथ लग गया और उसने पढ़ लिया। इस आघात को वह सह नहीं सका। बालयोगी अपनी इस नादानी पर तड़प उठे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें ही अशोक का कातिल ठहराया। उन्होंने पहले अशोक के अधिकार पर डाका डाला था और आज उससे समाप्ति कर दिया, उसकी पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया। बालयोगी के कानों में पायल और सुमित्रा देवी के बैन गूंजने लगे। उनकी हृदय बीधने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। बालयोगी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन वे चीखें तो निरंतर सुनाई देती रहीं। साथ साथ पायल की सुलगती आहें उनके कानों को छेदे जा रही थीं। ढोंगी, पापी, अधर्मी, जिस प्रकार तूने मेरे जीवन में अंगार भर दिए हैं, मेरी खुशियों की बगिया में आग लगा दी है। भगवान ने चाहा तो तेरा जीवन भी आग बन जाएगा और तू भी जीवन भर उसी आग में जलता रहेगा जिस आग में मैं जल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं इसी योग्य हूँ। चेतन की जवान से स्वयं ही निकला और उसका जी चाहा कि दौड़ता हुआ पायल और सुमित्रा देवी के पास जाए और उसके कदमों पर सिर रखकर अपने पापों की क्षमा मांगे। लेकिन परिस्थितियों की विवशता ने उसके कदम रोक लिए। उसकी अंतरात्मा उसे इतना धिक्कार रही थी कि वह उनके शोक में सम्मिलित होने का साहस भी नहीं कर सकता था। पायल विधवा हो गई। क्रियाकर्म की रस्में समाप्त हो चुकी थीं। दुखों का रेला कुछ कम हो गया था। आज अशोक का 13वां दिन था। जाने वाले को भुला देना की आखिरी रस्म। हॉल के एक कोने में फूलों और हारों से लदी अशोक की तस्वीर रखी थी। घर का पुरोहित शांति पाठ कर रहा था और लोग शोक की मूर्ति सी बने सिर झुकाए बैठे थे।
सुमित्रा देवी और पायल तो जैसे पत्थर की बन गई थीं। रोते रोते उनकी आंखों के सारे आंसू समाप्त हो चुके थे और अब सिवाय ठंडी आहों के उनके पास कुछ भी न बचा था। पायल के इस दुख में शामिल होने को चेतन का भी जी था, परंतु वह उसके पास क्या मुंह लेकर जाता। किन आंखों से पायल को विधवा के रूप में देखता, इसलिए चाहते हुए भी वह इस अंतिम रश्म में शामिल ना हो सका। हाँ, उसने शोक और सहानुभूति के चंद शब्द एक पीपल के पत्ते पर लिखकर सुमित्रा देवी को भिजवा दिए। सुमित्रा देवी ने उनका पत्र, शोक पत्र पढ़ा और पीपल का पत्ता पायल की ओर बढ़ा दिया। पायल को लगा जैसे उन्होंने कोमल पत्ते की जगह कोई अंगार उसके हाथ पर रख दिया हो। उसने घृणा से उस पत्ते को फेंकना चाहा, लेकिन फिर लोकलाज के विचार से मुट्ठी में भींचकर उसे मसल डाला। हवेली में धीरे धीरे फिर जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। अपना दुख भुलाने के लिए सुमित्रा देवी चंदन से खेलने लगी। वह हंसता तो उसके साथ वह भी हंस देती, लेकिन फिर अचानक यूं गंभीर हो जाती जैसे हंसकर उनसे कोई भूल हो गई हो। उन्हें अपनी हंसी व्यर्थ मालूम होती और पायल तो जैसे हंसना भूल ही गई थी। सुमित्रा देवी की नज़र जब इस दुख की मूर्ति पर पड़ती तो वह एक ठंडी आह भरकर रह जाती। सारे घर को पायल से सहानुभूति थी, लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी दृष्टि में उसका चरित्र संदेहजनक था। वह थे बंसी काका। जब से बंसी काका ने आश्रम के उस लड़के को बालयोगी का दिया हुआ कंगन पायल को देते हुए देखा था, उनके दिल में पायल के विरुद्ध कई संदेह उभर रहे थे, लेकिन अपनी शंकाएं वे किसी पर व्यक्त नहीं कर सकते थे। वे इस कंगन से अशोक की मौत का संबंध जानने के लिए बेचैन थे। पायल के दिल पर पति की जवान मौत का शोक कुछ इस प्रकार छा गया था कि वह बच्चे को भी भूल सी गई थी और अपना अधिक समय उस कमरे में गुजारती थी जहां अशोक की मृत्यु हुई थी। वह उसकी एक एक चीज को उठाकर देखती और सीने से लगाकर रोती। एक दिन वह अलमारी में अशोक के रखे कपड़े निकाल रही थी कि अचानक बालयोगी द्वारा भेजा हुआ कंगन उसके हाथ में आ गया। उस कंगन ने जैसे उसके सारे घाव हरे कर दिए और वह उसे किसी जहरीले सांप की भांति नजर आने लगा जिसने उसके पति को डस लिया था। उसने घृणा से कंगन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। हवेली की बगिया को कई हफ्तों से पानी नहीं मिला था और ऐसा लग रहा था कि अशोक के शोक में पौधे भी मुरझाए जा रहे थे। बगिया की यह दशा देखकर बंसी काका को उसकी सफाई और सिंचाई का ध्यान आया और वे माली और मजदूरों को बुलाकर नालियां ठीक करवाने लगे। खुरपा चलाते चलाते अचानक एक मजदूर को एक पौधे के नीचे पायल का फेंका हुआ कंगन नजर आ गया। उसने कंगन उठाकर अंगोछे से साफ किया और बंसी काका को दिखाते हुए बोला, यह कंगन तो सोने का मालूम होता है। बंसी काका एकाएक चौंक पड़े और उन्होंने लपक कर कंगन मजदूर के हाथ से झपट लिया। उन्होंने कंगन को ध्यान से देखा और एक बार फिर उनके मस्तिष्क के तार झंझना उठे। शंका संदेह में और संदेह विश्वास में बदल गया। हो ना हो अशोक को मौत का इस कंगन के जरूर से कोई संबंध है, वरना बहू उसे इस प्रकार बगीचे में क्यों फेंक देती। उन्होंने एक नज़र बहू के कमरे की खिड़की की ओर डाली और इस कंगन के भेद पर विचार करते हुए आंगन की ओर चल पड़े। बंसी काका डरते डरते सुमित्रा देवी के पास आ गए जो बच्चे को झूले में झुला रही थी। बंसी काका की आंखों की बेचैनी को भांपते हुए उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? यह कंगन देख रही हो दीदी? उन्होंने जेब से कंगन निकालकर सुमित्रा देवी को दिखाते हुए कहा, यह तो चंदन का है, तुम्हें कहाँ मिला? बगीचे में, शायद बहू ने फेंक दिया था। वह ऐसा क्यों करने लगी? यह कंगन उसके पति की मौत का कारण जो बन गया था। क्या बकते हो? इस कंगन और अशोक की मौत में कोई ना कोई संबंध जरूर है दीदी। बंसी काका कुछ हिचकिचाते हुए बोले और फिर क्षण भर रुककर कह उठे, मेरा मतलब है कोई जादू टोना या और कुछ। तुम कहना क्या चाहते हो? वह झुंझलाकर बोली, यही कि इस कंगन के आते ही घर का चिराग बुझ गया। बहू इसका भेद जरूर जानती होगी। तुम पागल तो नहीं हो गए बंसी? वह पहले ही दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हुई है। हम उसके दुख को हल्का तो नहीं कर सकते, उल्टे ऐसे प्रश्न करके उसके दुखों को और बढ़ा दें। जाओ अपना काम करो। कहते हुए उन्होंने भाई के हाथ से वह कंगन ले लिया। बंसी काका खिसियाने से होकर चले गए और सुमित्रा देवी कंगन को देखते हुए सोच में पड़ गईं कि कहीं सचमुच इस कंगन में कोई भेद तो नहीं छुपा हुआ है। उसके आते ही उनका इकलौता बेटा सदा के लिए उनसे बिछुड़ गया, मगर बालयोगी की उनके बेटे से क्या दुश्मनी हो सकती है? वह उनके घर का, उनकी बहू का बुरा क्यों चाहने लगे?
वह तो इस घर के शुभचिंतक हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से तो इस घराने को उत्तराधिकारी मिला है। अशोक की निशानी रह गई है। उनके कुल के चल निकलने की संभावना हुई है। फिर फिर सोचते सोचते उनका दिमाग चकराने लगा और इस प्रकार को विचार को उन्होंने मस्तिष्क से झटकना चाहा, लेकिन इससे तो जैसे उनके मस्तिष्क में जड़ पकड़ ली थी। लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह इस उलझन से छुटकारा ना पा सकी। कुछ देर बाद ही बहू उनके सामने आई तो उसे देखते ही वह पूछ बैठी, बहू, वह कंगन बंसी लाल को बाग में पड़ा हुआ मिला है, क्या तुमने फेंका था? हाँ माँ जी। इस अशुभ चीज ने घर में आते ही मेरा सुहाग उजाड़ दिया। पायल ने जी कड़ा करके कहा। मैं समझ गई थी तुमने इसलिए फेंका होगा, लेकिन बेटी यह बालयोगी का आशीर्वाद है। इसे ठुकराने से हम पर कोई और मुसीबत ना टूट पड़े। अब और कौन सी मुसीबत टूटने को बाकी रह गई है? पायल ने झल्लाकर कहा। ऐसा ना कहो बेटी, भगवान ने हमसे जीवन का एक सहारा छीना है तो दूसरा सहारा दे दिया है। इसका ध्यान रखो, कहीं इस पर कोई आँच ना आ जाए। माँ जी, पायल तड़प उठी। हाँ बेटी, अब मेरा और तुम्हारा यही एक सहारा है, इसलिए लो, इसे संभाल कर रख दो। कहते हुए सुमित्रा देवी ने वह कंगन पायल के हवाले कर दिया और कुर्सी धकेलती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। पायल ने कंगन को ध्यान से देखा तो उसमें उसे चेतन का चेहरा झलकता नजर आने लगा। उसे एकाएक उस क्षण की याद आई जब भावुकता के पागलपन में उसने अपने आप को चेतन के हवाले कर दिया था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे अशोक का कातिल यह कंगन ना हो, चेतन ना हो, बल्कि वह स्वयं हो। उसने पालने में सोते हुए बच्चे की ओर देखा तो अचानक एक भयानक विचार ने उसके मस्तिष्क में सिर उठाया। क्यों ना वह इस पाप की निशानी का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दे। इसी के कारण उसे पति के प्राण गए हैं। यही उसके सुहाग का असली दुश्मन है। उसके हाथ तेजी से बच्चे की ओर बढ़े, लेकिन बच्चा सपने में मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके विचारों का उपहास उड़ा रहा हो। उसके हाथ रुक गए। सीने में ममता का तूफान उमड़ आया। बच्चे का गला घोंटने की बजाय उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा लिया और अनायास उसे चूमने लगी। बच्चे ने आंखें खोल दी और माँ के बालों की लटकती हुई लटों को पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। पायल ने व्याकुल होकर उसके हाथ से को पकड़ लिया और वह कंगन उसे पहना दिया। बच्चा कंगन से खेलने लगा और पायल बेबसी से उसे देखने लगी। अध्याय 15। पायल सब कुछ भूलकर सास की सेवा, बच्चे की देखभाल और भगवान की पूजा में व्यस्त हो गई। शायद इसी प्रकार वह अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी। सुमित्रा देवी बहू के इस परिवर्तन पर खुश थी। उसने घर का सारा कामकाज संभाल लिया था और इस प्रकार सुबह से शाम तक काम में व्यस्त थी। थोड़े ही दिनों में घर से दुखों की छाया छट गई और उसका स्थान छोटी छोटी खुशियों ने ले लिया। चंदन अब किलकारियाँ भरने लगा था। उसकी किलकारियाँ सास और बहू के अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरणें फैलाने लगीं। इसी बीच चेतन ने कई बार संदेश भेजकर पायल से मिलने की इच्छा की, लेकिन पायल ने उसकी इच्छा को ठुकरा दिया। वह चेतन का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था। हाँ, शाम का अंधेरा होते ही वह मंदिर में पूजा के लिए जरूर जाती थी। वहाँ कभी कभी उसका सामना पड़ोस की स्त्रियों से हो जाता। वह जब इस विधवा जवानी पर तरस खाती या अपने स्वभावानुसार उसके घायल दिल पर तीर चलाती तो वह तड़प उठती। करती भी क्या, यही जग की रीत है। बंसी काका अब तक उसको पकड़ने और उसका अपराध सिद्ध करने की टोह में लगे हुए थे। उन्हें बहू का घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह घर की जवान विधवा के बारे में लोगों की बातें सहन न कर सकते थे, लेकिन वह विवश थे। सुमित्रा देवी का अपनी बहू पर अडिग विश्वास देखकर उन्हें कुछ कहने का साहस न होता था। एक शाम जब वह मंडी में फार्म का अनाज बेचकर घर आए तो बहू को घर में न देखकर उनके दिल की बात जबान पर ले ही आए। इधर उधर देखकर उन्होंने सुमित्रा देवी से पूछा, दीदी, बहू कहाँ है? मंदिर गई है। इतनी शाम को अकेली? तो क्या हुआ, भगवान के घर में अकेली जाने से किस बात का डर? लोगों की जुबान का। तुम तो इस चारदीवारी में बैठी पोते खिलाती रहती हो। तुम्हें क्या मालूम बाहर क्या चर्चे हो रहे हैं? कैसे चर्चे? सुमित्रा देवी ने माथे पर बल डालकर गुस्से से कहा। यही कि सास ने जवान बहू को ढील दे रखी है। अंधेरे
उजाले जब भी वह चाहती है घर से निकल जाती है। बकने दो लोगों को। सुमित्रा देवी भड़क गई और फिर थोड़ा रुककर बोली, वह दिन में केवल एक ही बार घर से निकलती है, वह भी पूजा के लिए। ऐसी देवी समान बहू को जो लोग बुरा कहेंगे उनकी बुराई उन्हीं के आगे आएगी। वह तो ठीक है दीदी, लेकिन जमाने की हवा बदलते देर नहीं लगती। कोई ऊंच नीच हो गई तो घराने का कलंक लग जाएगा। बंसी, वह चीख कर बोली, मैं आइंदा तुम्हारी जवान से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। मेरी बहू देवी है देवी, उसके बारे में ऐसी बात सुनना भी पाप समझती हूँ, समझे। कहते हुए वह फिर भाई की बात सुने बिना तेजी से कुर्सी धकेलती आंगन की ओर चली गई। बंसी काका स्थिर मूर्तिवत वहीं खड़े रहे। अचानक किसी आहट ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने पलटकर देखा तो बहू एक हाथ में पूजा की थाली लिए दूसरे हाथ से सिर का आंचल ठीक कर रही थी। वह उनकी ओर बढ़ती हुई बोली, काका, हनुमान जी का प्रसाद। बंसी काका ने दोनों हाथ बढ़ाकर प्रसाद ले लिया। माँ जी कहाँ हैं? पायल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वह आंगन की ओर गई हैं। पायल माँ जी का प्रसाद देने आंगन की ओर चल पड़ी। बंसी काका ने उस देवी समान विधवा को देखा और उन्हें दीदी के कहे शब्द याद आ गए। मेरी बहू देवी है देवी, मैं उसके बारे में ऐसा सुनना भी पाप समझती हूँ। उन्होंने बहू का दिया प्रसाद आंखों से लगाया और श्रद्धा से खा लिया। शाम के गहरे धंधलके में बंसी काका कार्य से थके मांदे वापस आ रहे थे कि उन्होंने पायल को पूजा की थाली हाथों में लिए मंदिर की ओर जाते देखा। वह जहाँ थे वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पूजा की थाली मंदिर की दीवार पर रखकर पायल इधर उधर देखती हुई बालयोगी के आश्रम की ओर चल पड़ी। उनके दिल में दबे सारे संदेह फिर उभर आए और वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते रह गए, फिर उसके पीछे चल पड़े। पायल बिना किसी झिझक के आश्रम में दाखिल हो गई और अहाता पार करते हुए सीधी बालयोगी के मठ में चली आई। तुम? चेतन ने उसे देखते ही कहा। हाँ, पायल त्योरियां चढ़ाकर बोली। आखिर तुम्हें मुझ पर तरस आ ही गया। मैं पूछ सकती हूँ, बार बार संदेश भेजकर मुझे बुलाने का क्या मतलब है? मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता था। वह तो मेरे पति के मरते ही हल्का हो गया होगा। पायल, चेतन तड़प उठा और फिर बोला, मेरी जलती हुई आत्मा पर तेल ना डालो, वरना मैं भस्म होकर रह जाऊंगा। रावण कभी भस्म नहीं होता, वह रहती दुनिया तक जलाया जाता है, मगर फिर भी बाकी रहता है राम की आत्मा को घायल करने के लिए। हंसी बालयोगी, मेरा राम मर चुका है। भगवान के लिए बस करो पायल, जो कुछ हुआ वह एक बाप के दिल की विवशता से हुआ है। मैंने वह कंगन अपने बच्चे के लिए भेजा था, तुम्हारे पति की जान लेने के लिए नहीं। कैसा बच्चा? किसका बच्चा? पायल ने तड़प कर कहा। हमारा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी। अगर समाज का डर ना होता तो मैं इस पाप की निशानी को अपने हाथों से मिटा देती। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक माँ हो। तुम मेरी ममता की परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ प्यार याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने उस प्यार को अपने पति की चिता में जला दिया। यह झूठ है। नारी अपने पहले प्यार को कभी नहीं जला सकती। वह उसे कलेजे से लगाए हुए स्वयं चिता की आग में जल जाती है। लेकिन तुम्हारी यह फूल सी जवानी जलने के योग्य नहीं। इसे राख होने से बचा लो। वह तो उसी दिन राख हो गई थी जिस दिन मेरा सुहाग उजड़ गया था। नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ना तुम्हारे बदन पर यह विधवा का लिबास शोभा देता है, न मेरे शरीर पर यह योगी का चोला। आओ, इन दोनों को उतार फेंकें और एक नई मंजिल की ओर चल पड़ें, जहाँ हम केवल चेतन और पायल रह जाएं, और मैं तुम्हारी इस उजड़ी मांग को अपने प्यार के सिंदूर से भरकर तुम्हें फिर से सुहागिन बना दूं। हिंदू स्त्री की मांग एक बार भरती है और एक ही बार उजड़ती है। मैं अपने पति की विधवा बनकर जीना पसंद करूंगी, तुम जैसे पाखंडी की पत्नी बनकर नहीं। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, घृणा। याद रख निर्दयी, मैं मर भी जाऊं तो कभी मेरी राख तक को भी न छूना। कहते हुए पायल वापस जाने के लिए तेजी से पलटी। पायल, पायल, मुझे इतना गलत ना समझो, मेरी बात तो सुनो। चेतन उसकी ओर लपका, लेकिन तब तक वह बाहर निकल चुकी थी। दरवाजे में छिपे बंसी काका ने उसे बाहर निकलते देखा और जल्दी से आड़ में हो गए। उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था जिसे वह बड़ी मुश्किल से दबाए हुए थे। उन्होंने पहले अंदर झांक कर मठ में देखा। वहाँ चेतन पसीने में भीगा मानसिक उलझन को दबाने के लिए अपनी
उंगलियां मड़ोड़ रहा था और फिर पलटकर पायल की ओर देखा, जो भागती हुई चंद ही पल में उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। बंसी काका गुस्से से कांपते हुए घर में दाखिल हुए और सीधे सुमित्रा देवी के पास पहुंच गए, जो अपने घर में चंदन को खिला रही थीं। बंसी काका ने बच्चे को घृणा से देखा और गुस्से से बोले, इस नाक के बच्चे को फेंक दो दीदी। क्या पक रहा है? सुमित्रा देवी बिगड़कर बोली। हाँ दीदी, यह नाक का बच्चा है। इसने तुम्हारे बेटे को डस लिया है। अपनी काली जबान बंद कर बंसी, नहीं तो इसे काट कर फेंक दूंगी। आज मेरी जबान बंद ना होगी दीदी। मैं जो तुमसे कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आंखों देखी और कानों सुनी कह रहा हूँ। अरे क्या देखा है, क्या सुना है तूने? मुझे भी तो कुछ बता। यही कि जिस बहू को तुम देवी समझ रही हो वह उल्टा है। उसका संबंध बालयोगी से है और यह बच्चा बालयोगी का बच्चा है। बालयोगी का बच्चा? होश में तो है तू? सुमित्रा देवी ने चीख कर कहा। विश्वास नहीं होता तो बहू से स्वयं जाकर पूछ लो। वह अभी अभी मठ में बालयोगी से मिलने गई थी। वह योगी नहीं, पाखंडी है। उसका पुराना यार चेतन है। चेतन? सुमित्रा देवी को यह नाम सुनकर धक्का सा लगा। हाँ चेतन, उसने अपने बच्चे के लिए सोने का कंगन भेजा था, जो तुम्हारे अशोक की मौत का कारण बन गया। ऐसी उल्टा और चरित्रहीन बहू इस घराने की योग्य नहीं। मैं तो कहता हूँ माँ बेटे दोनों को निकाल बाहर करो। इस पाप की पोटली का तुम्हारे घराने से कोई नाता नहीं है। तभी किसी आहट ने दोनों को चौंका दिया। उन्होंने पलटकर देखा तो बहू दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने गूंगी नज़रों से सास को देखा और अपनी सिसकी को दबाने के लिए साड़ी का आंचल मुंह में दबा लिया। पूजा की थाली उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी और वह मुंह छिपाकर भागती हुई अपने कमरे का जीना चढ़ गई। सुमित्रा देवी और बंसी काका ने चुपचाप यह दृश्य देखा और फिर पलटकर एक दूसरे से दृष्टि मिलाई। अब तो विश्वास आया मेरी बात पर दीदी कि तुम्हारी बहू एक उल्टा है और यह बच्चा। खामोश! सुमित्रा देवी ने ओठों पर उंगली रखते हुए भाई की बात काटकर कहा और फिर धीरे से बोली, भैया बहू कैसी भी है, इस घराने की बहू है। यह मत भूलो कि उसकी रुसवाई में हमारे खानदान की बदनामी है। और यह बच्चा? बंसी काका ने आश्चर्य से पूछा। इस घराने को एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी, वह मिल गया। यह बात आज तो तुम्हारी जबान पर आ गई, आइंदा ना आने पाए। मेरे घराने की लाज बाकी रखना चाहते हो तो अपना मुंह सी लो, इसी में हम सबकी भलाई है। बहन की मजबूरी का ध्यान करते हुए उनके घराने की लाज बचाने के लिए बंसी काका ने अपना मुंह सी लिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर हो लिए। सुमित्रा देवी ने चंदन को देखा, जो पालने में खेलते खेलते सो चुका था। उन्होंने रुक्मणी को बुलाकर चंदन को उसकी माँ के पास भिजवा दिया और स्वयं दुखों के अथाह समंदर में डूब गईं। भेद खुल जाने के बाद सास और बहू के बीच शर्म और झिझक की एक ऐसी दीवार सी खड़ी हो गई जिसने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। किसी में एक दूसरे का सामना करने का साहस न था, विशेषतः पायल में, जो कमरे में दुबकी बैठी रही। उसने खाना भी नहीं खाया। रात ज्यों त्यों कट गई। सुबह के उजाले ने फिर से आंगन में झांकना शुरू कर दिया। सुमित्रा देवी जब अपने कमरे से बाहर निकली तो चंदन के रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो गई। वह ऊपर के कमरे में चीख चीख कर रो रहा था। उन्होंने रुक्मणी को आवाज़ दी और बोली, रुक्मणी जरा देख तो जाकर, चंदन रो रहा है। क्या बहू अब तक सोकर नहीं उठी? रुक्मणी भागती हुई जीना चढ़कर पायल के कमरे में पहुंची तो पायल बेसुध बिस्तर पर लेटी हुई थी। चीखते चीखते बच्चे का गला सूख गया था। रुक्मणी ने लपककर उसे गोद में उठा लिया और पायल को झंझोड़ते हुए बोली, बहू जी, देखो तो मुन्ना कितना रो रहा है, भूखा है शायद। लेकिन उत्तर के स्थान पर पायल के हाथ में थमी हुई जहर की खाली शीशी फर्श पर गिरकर टूट गई। रुक्मणी ने भयभीत नज़रों से शीशी के टुकड़ों को देखा और फिर पायल के निष्प्राण चेहरे को देखकर चीख पड़ी, बहू जी, यह तुमने क्या किया बहू जी? रुक्मणी भागती हुई मालकिन के पास पहुंची और यह भयानक खबर उन्हें सुनाई। सुमित्रा देवी को ऐसे लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सिक्का उनके कानों में टपका दिया हो। वह घबराकर चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वह पत्थर की मूर्ति सी बनकर रह गईं। सुमित्रा देवी की आंखों के सामने बहू की चिता तैयार की जा रही थी। उसे देखते देखते उनकी आंखों के सामने उनका पूरा जीवन एक चलचित्र के समान घूम गया। उन्हें वह दिन याद आया जब अशोक का जन्म हुआ था।
उसे देखकर उनके मन में क्या क्या आकांक्षाएं और अभिलाषाएं उभरी थीं। क्या सपने देखे थे उन्होंने। फिर अपने पति की मौत याद आई। अशोक तब छोटा ही था कि अनाथ हो गया। उसकी खुशियों पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। लेकिन अशोक को देख देखकर उन्होंने अपना वैधव्य काट लिया। वह उस दिन की कल्पना के सहारे जीने लगी जब अशोक उनके लिए बहू लाएगा और फिर बहू उन्हें एक फूल सा पोता देगी और वह उस पोते को पाकर निहाल हो जाएंगी। आखिर बहू ने उनके घर में कदम रखा और वह पायल को बहू के रूप में पाकर खुशी से फूली ना समाई। वह हर्ष की रंगीन कली बनकर उनके आंगन में खिली थी और उसने अपनी कल्पना का फूल जैसा पोता भी दे दिया था। लेकिन पोता मिलने ही भाग्य ने अचानक उनका जवान बेटा छीन लिया और फिर उस हवेली में ऐसा जहरीली हवा चली कि उनके आंगन में खिलने वाली कली भी मुरझा गई। वही कली अब चिता की आग में जलाई जाने वाली थी। थोड़े से जीवन में भाग्य ने उन पर दुखों के कितने बोझ लाद दिए थे। उनके स्थान पर कोई दूसरा होता तो इस बोझ से शायद पागल हो जाता। लेकिन वह तो दुख सहते सहते जैसे पत्थर की हो गई थीं। उनकी आंखों के स्रोते भी सूख गए थे। वह बैठी बैठी बहू की चिता को घूरे जा रही थीं और आसपास खड़े हुए लोग इस पत्थर की मूरत को आदर और सहानुभूति से देख रहे थे। सब धोखा है, सब मृग तृष्णा है। जीवन को उसकी खुशियाँ कुछ भी नहीं, मिथ्या है। उन्होंने सोचा और आसपास खड़े हुए लोगों को देखने लगीं, जिसमें बच्चे, जवान और बूढ़े सभी शामिल थे। इनमें चंद ऐसे लोग भी थे जो उनके ब्याह में सम्मिलित हुए थे। कुछ अशोक के बचपन के साथी थे और कुछ उनके घराने के पुराने सेवक और शुभचिंतक। सभी की आंखों में आंसू, दिल में हमदर्दी और ओठों पर ठंडी आहें थीं। सुमित्रा देवी को यह सब भी एक धोखा, एक छल सा लगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब दो पल के साथी हैं। उनके पति, बेटे और बहू के समान धोखा दे जाने वाले हैं। उन्हें जीवन भगवान का एक बहुत बड़ा उपहास लगने लगा और एक विषैली सी मुस्कुराहट उनके ओठों पर उभर आई। ना जाने कब तक वह उन्हीं विचारों में खोई रहती कि अचानक चंदन के रोने की आवाज़ उनके कानों के पर्दे से टकराई। वह चौंक कर उधर देखने लगी तो पास खड़ी एक स्त्री ने रोते हुए बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया। बच्चा दादी की गोद में आकर चुप हो गया और हुमक हुमक कर भीड़ को देखकर किलकारियां भरने लगा। उसकी किलकारियों पर स्त्रियां सिसक सिसक कर रोने लगीं। यह मायूसूम क्या जाने कि आज इसने कौन सी अनमोल चीज़ खो दी है। तभी अचानक भीड़ में एक हलचल सी मच गई। एक शोर सा उठा और लोग पलट पलट कर एक ओर देखने लगे। सुमित्रा देवी और बंसी काका ने भी उधर देखा तो चकित से देखते रह गए। भीड़ को चीरते हुए बालियों की चिता की ओर बढ़े जा रहे थे। लोगों ने आगे बढ़कर उनके पांव छूने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया और चिता के पास मूर्ति सी बनकर खड़े हो गए। सुमित्रा देवी ने आज पहली बार उस महापुरुष से आंख मिलाने का साहस किया। आज योगी की आंखों में कोई ज्योति नहीं थी, चेहरे पर कोई तेज नहीं था। हाँ, एक असीम दुख उनकी आंखों में उमड़ता हुआ नजर आया। उन्होंने चिता को नमस्कार किया और फिर सुमित्रा देवी से संबोधित होकर करुणामयी स्वर में बोले, तुम्हारा ही कलेजा है माँ, जो इतने महान दुखों को झेल गई हो। तुम्हारी जगह अगर पत्थर भी होता तो पानी बनकर बह जाता। कहते कहते उनकी आंखें भीग गईं। हाँ महाराज, आपने कहा था यह बच्चा इस घराने की काया पलट देगा, सो सचमुच ही काया पलट दी इसने। सुमित्रा देवी बालयोगी को गहरी दृष्टि से देखते हुए बोली, इसमें इसका दोष नहीं माँ, सब कर्मों का खेल है। हाँ, ठीक कहा आपने, कर्मों ने ही खेल खेला है मुझसे, उन्होंने अर्थपूर्ण स्वर में कहा और बालयोगी ने आंखें झुका लीं। इतने में चिता तैयार हो गई और उसमें आग लगाने के चर्चे होने लगे। सुमित्रा देवी ने बालयोगी की ओर देखा और कह उठी, आपने हम पर बहुत कृपा की है, एक कृपा और करेंगे महाराज। कहिए, बालयोगी ने चौंकते हुए कहा। बहू की चिता को आग आप अपने हाथों से लगा दें? मैं कैसे लगा सकता हूँ? वह गड़बड़ाकर बोले, मेरा बेटा रहा नहीं, चंदन अभी मासूम है, यह अधिकार आप ही का है। सुमित्रा देवी की बात सुनकर बालयोगी कुछ सोच में पड़ गए तो वह योगी की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में फिर बोली, हाँ महाराज, यह अधिकार आप ही का है। बालयोगी को लगा जैसे सुमित्रा देवी ने उनके पाप को ताड़ लिया हो और इसलिए वह उससे चिता में आग देने की प्रार्थना कर रही हों। वह कांप कर रह गए और बात को आगे ना बढ़ाते हुए
चिता में आग देने के लिए आगे बढ़ गए। बालयोगी को इस बात पर सहमत होते देखकर लोगों के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई और वे सुमित्रा देवी की बहू को भाग्यवती समझने लगे, जिसका अंतिम संस्कार इतने बड़े महापुरुष के हाथों होना लिखा था। पुरोहित ने श्लोक पढ़ते हुए जलती हुई चंदन की लकड़ी बालयोगी के हाथों में थमा दी। सुमित्रा देवी ने अनुभव किया, लकड़ी पकड़ते समय बालयोगी के हाथ कंपकपा रहे थे, उनके पांव भी कांपने लगे थे। वह बालयोगी की मानसिक स्थिति को भली भांति समझ रही थीं, लेकिन और किसी को इस बात का एहसास न था। बालयोगी ने जैसे ही लकड़ियों में आग देने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें लकड़ियों से ढकी सफ़ेद कफन से लिपटी पायल की लाश नजर आई और वह सहसा एक धचके से पीछे हट गए। उन्हें लगा जैसे पायल कह रही हो, मैं अपने पति की विधवा बनकर जीना पसंद करूंगी, तुम जैसे पाखंडी की पत्नी बनकर नहीं। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, घृणा। याद रख निर्दयी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी रात तक को भी ना छूना। बाल योगी कांप कर रह गए। चंदन की जलती हुई लकड़ी चिता से दूर ही उनके हाथों से छूट कर गिर गई। उन्होंने डरी डरी नज़रों से लोगों के आश्चर्य भरे चेहरों को देखा और बिना कुछ कहे पलटकर भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल गए। लोगों में फिर एक हलचल सी मच गई। यह भेद किसी को समझ में नहीं आया कि आग लगाते लगाते बालयोगी को क्या विचार आ गया कि वे अचानक चिता को छोड़कर चले गए। सुमित्रा देवी ने बालयोगी को बोझिल कदमों से लड़खड़ाते हुए अपने आश्रम की ओर जाते देखा और पलटकर अपने भाई को चिता में आग देने का संकेत किया। बंसी काका ने बढ़कर जलती हुई चिता उठा ली और सुमित्रा देवी की गोद में किलकारियां मारते चंदन के हाथों से छुआ कर घराने की बहू की चिता को आग लगा दी। हवा के तेज झोंकों ने चिता की आग को भड़काने में सहायता की और थोड़ी ही देर में पायल की लाश जलकर राख हो गई। चिता के भड़कते हुए शोलों को देखकर चंदन डर गया और उसने रोते हुए दादी की गोद में मुंह छिपा लिया। सुमित्रा देवी ने उसे छाती से लगाकर खींच लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उन्हीं के शरीर का एक अंग हो, भगवान द्वारा भेजा गया उनके खानदान का उत्तराधिकारी, जो उनके कुल को आगे बढ़ाएगा, वंश का नाम करेगा। उस दिन के बाद बालयोगी को किसी ने नहीं देखा। उनके बारे में भांति भांति की अफवाहें उड़ने लगीं। किसी ने कहा वह परमात्मा में लीन हो गए, किसी ने कहा वह संसार त्याग कर हिमालय में चले गए हैं, लेकिन सत्य कोई न जान सका कि बालयोगी कहाँ चले गए। यह एक भेद था और भेद ही रहा। उनका मठ अब भी उनके चेले चला रहे हैं, लेकिन अब उसकी महत्ता नहीं रही। बालयोगी ने मठ में भी चंदन का एक पौधा लगाया था। उस क्षेत्र में चंदन तो होता नहीं, परंतु ना जाने वह जड़ें कहाँ कैसे पनप गईं। हो सकता है यह चंदन सरीखा और कोई पौधा हो। तो दोस्तों, इस प्रकार चंदन उपन्यास का चौथा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ पूरा उपन्यास आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको उपन्यास कैसा लगा और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को बताइए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।